हेलो जी, राम राम। गीता का छठा अध्याय पढ़ो, ध्यान से सुनियो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है और कर्मों को करता वह सन्यासी और योगी है। जिसने अवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है, उनके चित्त का समाधान। जब मनुष्य विषय कर्मों की आसक्ति से छूट और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय योगारूढ़ हो कहा जाता है। जिसने अपने मन को स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी, और जिसके विवेक का त्याग किया वह स्वयं को अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव वाला मनुष्य आत्मशीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी वह अत्यंत स्थिर रहती है। उसने ज्ञान विज्ञान के अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर सोने को एक सा समझता है वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मदसह द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी इन सब को समान दृष्टि से देखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासना समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मर्ग आदि का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हुए। अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाकर भयरहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो और मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाला योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली अनंत वे निवारण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। ये अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अधिक उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा यथा समय सोता है जागता है, योग से पुरुष का दुख मिटा देता है, तब संन्यास को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान ही होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है, अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में अत्यंत सुख और इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसमें विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं करता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग योग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्कल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे। भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा में को वश में कर इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसी रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज उसे परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि स्वतर समान हो जाती है। वह सब प्राणियों को अपने और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझको सब में देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ, जो मुझसे और वो मुझसे अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था मेरे मुझ में मिलता है। ये अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख को के समान समझता है, सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान लगता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु,
इसमें संदेह नहीं, मन अति चंचल है, इसे वश में करना बड़ा कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास करने से और वैराग्य से अधीन कर लिया जाता है। जिसका मन वश में नहीं उसका योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, जिसका चित्त योग से विचलित हो गया, वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता। हे महाबाहु, जिसका पहला आश्रय ही भी गया और ब्रह्मा प्राप्त भी नहीं हुआ, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट हो तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेश आपको दूर करना पड़ेगा, इसको दूर करने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे तात, हे पार्थ, उसका यह नाश नहीं होगा, वह परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोक में वास करता, वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता, अथवा वह बुद्धिमान और योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से योगाभ्यास करता, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, जिस उसको समस्त योगियों के मध्य अपने समस्त श्रेष्ठ माना है। ये था 6वां अध्याय। उसके सुनते जो महामंत्र मिला है वो सुनाऊँ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महामंत्र सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, वहाँ जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकला और उस पर एक बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों है? क्या तू राजा की जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग में जाना जाता है? तब उस पक्षियों के सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक मुनि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करता है। यह विचार करके राजा ने कहा, चलकर मैं उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठकर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रयंक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनाथ को देखा, वहाँ से राजा का रथ नहीं चला। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की, लेकिन मेरा रथ कहीं नहीं रुका और यहाँ आकर रुक गया। यहाँ कोई पुण्यात्मा जरूर रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने उतर कर आगे चला तो देखा पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा था, जिसके तेज से में बहुत प्रकाश था, जैसे सूर्य की किरण हो। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैंक मुनि होगा। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके स्तुति की। हे रैंक मुनि, राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम पर घूमकर आया है, धर्म का साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं भी तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैंत मुनि ने गीता के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्रणाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर दोनों बैकुंठ को गई। जय भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान जी, सब ने बैकुंठ मिला है, वो सुननिया और पढ़निया ने सब ने मिल रहा। हे भगवान, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब।